वेलकम टू पांडे कोचिंग सेंटर। जैसा कि आपको पता है हम लेके आए थे एक मैथ की सीरीज जिसमें हम करा रहे थे पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर अनसॉल्व के क्वेश्चन, साथ ही मार्केट में आई सारे क्वेश्चन बैंक के सवाल और साथ ही हर टाइप के क्वेश्चन। लगभग ये पूरा का पूरा एक कॉम्बो पैक मिल रहा है जिसको करने के बाद लगभग आपके मैथ में बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में बोल चुके हैं। तो 2 चैप्टर हम करा चुके थे, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हम करा चुके थे। लास्ट हमने सेकंड चैप्टर यानी कि बहुपद पॉलिनोमियल खत्म कराया था। तीसरा जो चैप्टर है वो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसको हम बाद में कराएंगे। पहले जो तुम्हारी एनसीईआरटी किताब का चौथा चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको पहले कराएंगे। क्यों? क्योंकि बहुपद अभी हमने करवाया है, बहुपद और द्विघात समीकरण जो चैप्टर है वो लगभग सिमिलर है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया बहुपद के बाद पहले द्विघात समीकरण करा देते हैं, क्योंकि लगभग सिमिलर और सिमिलर टाइप के ही सवाल आते हैं। तो बहुपद के बाद पहले द्विघात समीकरण कराएंगे, फिर इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराएंगे। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हालांकि वो हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपने हिसाब से, पर एनसीईआरटी बुक में वो चौथा चैप्टर है। चौथे चैप्टर का नाम क्या है, यानी कि जो हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो इंपॉर्टेंट सवालों को लेते हैं, चालू करते हैं अपनी सीरीज का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हैं और लगभग हर टाइप के सवाल करवाते हैं। चलो, जो पहला सवाल है आपको आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा। पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 तो एक्स का मान देखो। एकदम सिंपल सा सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 तो एक्स का मान है। सिंपल सवाल है। द्विघात समीकरण में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सवाल नहीं कि बहुत ज़्यादा हैवी सवाल है, तो सिंपल सवाल है, बस सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते। पहला सवाल, एक्स का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना। एक्स स्क्वायर बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1/9। एक्स बराबर √1/9। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/3। एक चीज़ ध्यान रखना, लोग क्या करते हैं बोर्ड पेपर में बहुत बड़ी गलती करते हैं, 1/9 को x बराबर 1/3 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 1/3, आगे प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना, इसमें टीचर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। यहाँ पर तुम्हारा आधा नंबर कट कर लेता, तो इसको जरूर ध्यान रखना, प्लस माइनस 1/3। बच्चे जल्दी में केवल 1/3 लिख के चले आते हैं। तो पहला सवाल हो गया, एक्स का मान ज्ञात करना। तो उतार लो जरा फटाक। आई थिंक उतार लिया होगा। दूसरे सवाल पे आओ। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन में दिख जाएगा, 1/x² + 5 बराबर 1/9। 1/x² + 5 बराबर 1/9 कह रहा है। इसमें भी कह रहा है कि x का मान निकालो। क्या कह रहा है, x का मान निकालो। बोर्ड में आपको दिख ही रहा होगा। कैसे निकालें, कुछ नहीं, 9 का इधर मल्टीप्लाई करो, 9 इसका यहाँ मल्टीप्लाई करो, x² प्लस का 5, x² जगह x² रखो, 9 की जगह 9, ये प्लस का 5 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 5। x² बराबर क्या हो जाएगा, 9 से 5 जाएगा 4। x बराबर √4। √4 का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस 2। x का मान आ गया आंसर। कोई दिक्कत है, उतार लो। जो तीसरा सवाल है वो आई थिंक ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। तीसरा सवाल है, सिंपल सवाल है, पर ये है कि बोर्ड पेपर में आते हैं सारे और इसी टाइप के आते हैं, तो कराना है तो पड़ेगा ही। तीसरा सवाल है, 1/x² - 2 बराबर 1/7। एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान ज्ञात करना है, कुछ नहीं, 7 का 1 में मल्टीप्लाई कर दो और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, दिक्कत नहीं। 7 बराबर x² - 2। x² बराबर क्या आ जाएगा, 7 - 2 इधर जाएगा तो +2। x² बराबर 9। x बराबर √9 प्लस माइनस 3 x बराबर। कोई दिक्कत है, उतार लो। आई थिंक उतार लिया होगा। अगला सवाल करवाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख जाएगा, 3/x - 2x बराबर 2/x। 3/x - 2x बराबर 2/x। आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, सेम तरीके का सवाल क्या कह रहा है, 3/x माइनस का 2x बराबर 2/x। चलो इसमें निकालना है, क्या करेंगे, 3/x क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ 1 ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, x।
एक्स का एक्स में डिवाइड दोगे एक, एक का 3 में मल्टीप्लाई करोगे 3, एक का एक्स में डिवाइड करोगे तो एक्स, और एक्स का -2x में गुणा करोगे तो माइनस का 2x² बराबर 2/x। कोई दिक्कत है? ये x से ये x कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 - 2x² बराबर 2। कोई दिक्कत है? अब देखो 3, 2 इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, और ये -2x² उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा। ये -2x² उधर ले गए तो प्लस में, ये 2 प्लस में, इधर ले गए तो माइनस में। 1 बराबर क्या आ जाएगा 2x², x² बराबर क्या आ जाएगा 1/2, x बराबर क्या आ जाएगा 1/√2 प्लस माइनस में। उतार लो आंसर। ये वाला सवाल उतार लिया होगा। अगले सवाल में चलते हैं। कह रहा x², अगले सवाल में चलते हैं। कह रहा है x² + 2x - p बराबर 0 का एक हल -2 है। क्या कह रहा है? कह रहा है x² + 2x - p बराबर 0 का एक हल -2 है, तो p का मान ज्ञात करना है। एक इक्वेशन दी गई, बोर्ड में आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। एक इक्वेशन दी गई x² + 2x - p बराबर 0 का एक हल बोल रहा है, माइनस क्या है बताओ जरा 2 है। कह रहा है एक इक्वेशन दी गई, कह रहा है इसका एक हल -2 है, तो p का मान ज्ञात करो। जब भी इस तरीके क्वेश्चन आएंगे, कोई समीकरण देगा, कहा जाएगा उसका सॉल्यूशन या उसका हल 2 है, तो हम क्या करेंगे? अगर किसी समीकरण का जो भी हल होता है, इसका मतलब जो हल होगा वो उसके x का मान होता है। किसका मान होता है? x का मान। क्योंकि इस समीकरण का हल क्या है -2 है, तो इसका मतलब जो समीकरण का हल -2 दे रखा है वो किसका मान दे रखा है? x का। तो हम कहेंगे चूंकि समीकरण का हल -2 है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? x का मान कितना दे रखा है? -2। एक बार चेक कर लेते जरा, -2 दे रखा है कि नहीं दे रखा है? यही, हाँ ठीक है, -2 ही दे रखा है। अब क्या x की जगह 2 पुट करो, -2 का स्क्वायर प्लस का 2 × -2 माइनस का p बराबर 0, -2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 का गुणा -2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा -4, माइनस का p बराबर 0, 4 से 4 करेंगे तो माइनस का p बराबर 0, p बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 0, तो p की वैल्यू कितनी आई 0। p का मान फाइंड करने के लिए कह रहा था, देख लो। अगले सवाल में चलते हैं। कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 2x² + ax + 6 बराबर 0। कह रहा है 2x² + ax + 6 बराबर 0 के एक मूल 2 हैं। कह रहा है 2x² + ax + 6 के एक मूल, जो एक मूल है वो कितना दे रखा है 2 है। कह रहा है एक समीकरण है, कह रहा है इसका जो एक मूल है वो कितना दे रखा है 2। एक ये समीकरण है, इसका एक मूल कितना दे रखा है 2 दे रखा है। हमने कहा समीकरण का कोई हल दे रखे, कोई मूल दे रखे, तो इसका मतलब होता है वो उसके x का मान दे रखा है। अगर इस समीकरण का एक मूल 2 है तो इसका मतलब x का मान कितना दे रखा है 2 दे रखा है, जाहिर सी बात है। अब देखो x की जगह 2 रख दो, 2 का स्क्वायर प्लस का a × 2 + 6 बराबर 0, 2 × 4 प्लस का 2a प्लस का 6 बराबर 0, 8 प्लस का 2a प्लस का 6 बराबर 0, 2a प्लस का 14 बराबर 0, 2a बराबर -14, a बराबर -14/2। a बराबर कितना आंसर आएगा -7। शायद ये आई थिंक ये नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ लिख दे रहा है a बराबर कितना आ जाएगा -7। ये आंसर हो गया, उतार लो। अगला सवाल चलते हैं, 2023 में आया हुआ है। x² -4x + k बराबर 0, x² -4x + k बराबर 0 का एक मूल 6 है। x² -4x प्लस का k बराबर 0 का जो एक मूल है वो कह रहा 6 है। ये एक इक्वेशन दे रखा है, कह रहा इसका जो एक मूल है वो कितना दे रखा है 6 दे रखा है। कह रहा k का मान ज्ञात करो। कुछ नहीं करना, हमने कहा अगर किसी समीकरण का मूल दे रखा हो, हल दे रखा हो, इसका मतलब उसके x का मान होता है। x का मान 6 दे रखा है, x की जगह 6 रख दो, 6 का स्क्वायर माइनस का 4 × 6 प्लस k बराबर 0, 6 का स्क्वायर मतलब 36 माइनस का 24 प्लस का k बराबर 0। यहाँ 36 से 24 घटाएं कितना आ जाएगा 12 प्लस का k बराबर 0, k बराबर क्या आ जाएगा -12। ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत है? ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन है वो भी सेम तरीके का है, आपके बोर्ड में दिखा मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। अगला जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0। एक समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 बराबर 0 और इसका एक मूल दे रखा माइनस का 2, एक मूल दे रखा माइनस का 2। तो हमको के का मान ज्ञात करना है। सेम इसी तरीके के हमने 2 क्वेश्चन कराए, 2 नहीं 3 क्वेश्चन कराए सेम इसी तरीके के, और चौथा ये क्वेश्चन हम, तो ये आया 2023 में। तो इसको हल करना, सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। तो ये वाला सवाल तुम लोग को अपने मन से करना है, क्योंकि इसके पहले सेम 3 हम सवाल बिल्कुल सेम करा चुके हैं। तो इसको सॉल्व करना, जो आंसर आए अपना नाम लिखना और इसके आगे इसका आंसर लिखना, ये कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। तो उतार लेना और करके दिखाना। जो अगला टॉपिक है वो है श्रीधराचार्य विधि। अगला टॉपिक श्रीधराचार्य विधि क्यों है? कभी कभी क्या होगा, किसी भी समीकरण के गुणनखंड नहीं हो रहे होंगे, किसी भी समीकरण का हमको पता है, अगर हमको हल ज्ञात करना है तो उसका हल ज्ञात करने का मतलब होता है उस समीकरण में x का मान ज्ञात करना। x का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? x का मान पहले किसी समीकरण के फैक्टर करते थे और फिर आगे हल करते थे और x का मान ज्ञात करते थे। पर कभी कभी क्या होगा, कोई समीकरण दिया होगा उसके तुम गुणनखंड कर नहीं पाओगे। जब ऐसी स्थिति आएगी कि किसी भी समीकरण के तुम गुणनखंड ना कर पाओ, तब तुमको आवश्यकता पड़ेगी श्रीधराचार्य विधि की। इसलिए आज का जो टॉपिक है, जो अभी पढ़ाएंगे, अगला जो टॉपिक है वो है श्रीधराचार्य विधि। तो श्रीधराचार्य विधि क्या होती है? सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन हो उसकी जो तुलना है वो करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। पहला स्टेप जो होता है श्रीधराचार्य विधि का, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी समीकरण की तुलना करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। इसके बाद फार्मूला लगाते हैं श्रीधराचार्य विधि का। फार्मूला क्या होता है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या होता है? 2a। ये होता है श्रीधराचार्य विधि का फार्मूला। 2 स्टेप करने रहते हैं। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। इसके बाद फार्मूला लगाएंगे, x का मान चूंकि निकालना है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो अभी सवाल हल करते हैं, फटाक से फार्मूला 10 सेकंड में उतारो, फिर आगे चलते हैं। आई थिंक ये सवाल उतार लिया होगा। जो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। अगला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अगला जो सवाल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। अगला जो सवाल है वो कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। वो कह रहा है हल कीजिए। क्या कह रहा है? को हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब क्या होता है? किसी भी समीकरण को हल करना, इसका मतलब उस समीकरण में x का मान निकालना। कैसे निकालेंगे? अब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लग रही है, इतनी कठिन समीकरण लग रहा है कि इसके गुणनखंड करना थोड़ा कठिन काम लग रहा है और शायद हो भी नहीं पाएंगे इतनी सरलता से। तो क्या करेंगे, जब किसी समीकरण में के गुणनखंड ना हो तो किस विधि का प्रयोग करेंगे? धराचार्य विधि। धराचार्य विधि क्या होती है समझो। सबसे पहले क्या करते हमने बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ a बराबर क्या आ जाएगा? a बराबर आएगा 1, b बराबर क्या आ जाएगा? 2b और c बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब चलो धराचार्य विधि का फार्मूला लगाएंगे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस b कितना है बताओ जरा? माइनस का 2b, तो कितना b कितना है बताओ? 2b, तो क्या हो जाएगा? 2b रख दो, प्लस माइनस अंडर रूट b कितना है बताओ जरा? b है 2b, तो 2b का स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस का 4 की जगह 4 लिख दो। a की जगह क्या रखेंगे? a की जगह रखेंगे 1 और c की जगह क्या लिखेंगे? c की जगह क्या? माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। कोई दिक्कत है जरा भाई समझो। और a की जगह क्या रखेंगे? 2 गुणे 1। क्या कोई दिक्कत है? बताओ भाई, कोई दिक्कत है? कोई समस्या?
चलो फिर आगे चलते हैं। चलो अब देखो x बराबर ये आ गया, ठीक है। अब हल करते हैं आगे। x बराबर माइनस का 2b प्लस माइनस अंडर रूट 2b का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4b स्क्वायर, माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस, और 4 का गुणा किससे करोगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से। प्लस कैसे आया, क्योंकि यहाँ माइनस है ये माइनस है, माइनस का गुणा माइनस से होता तो क्या आ जाता प्लस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2 का गुणा 1 से होगा कितना आ जाएगा 2। अब इधर साइड कर रहे हैं, देखना x बराबर माइनस का 2b प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना आया 4b स्क्वायर प्लस 4 का a स्क्वायर में गुणा करोगे तो 4a स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर, और 4 का गुणा माइनस का b स्क्वायर में करोगे तो माइनस का 4b स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 2। कोई दिक्कत है, x बराबर देखो ये 4b स्क्वायर ये 4b स्क्वायर क्या हो गया कट गया, क्या यहाँ पर है माइनस का 2b प्लस माइनस अंडर रूट 4a स्क्वायर अपॉन 2। x बराबर माइनस का 2b प्लस माइनस 4a स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर अपॉन 2। कोई दिक्कत है, x बराबर माइनस का 2b प्लस माइनस स्क्वायर से रूट कट जाता है कितना आ जाएगा 2a अपॉन 2। कोई दिक्कत है, x बराबर यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ऊपर से जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा कितना बचेगा माइनस का b, 2 में इसका भाग देंगे तो 2 से 2 कटेगा कितना बचेगा a अपॉन 2। ये से ये कट गया, x बराबर क्या आया माइनस b प्लस माइनस a। सबसे पहले धनात्मक चिन्ह लेंगे, धनात्मक लेने पर जब धनात्मक लेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा माइनस का b प्लस का a। जब हम कहेंगे ऋणात्मक लेने पर तो x बराबर माइनस का b, एक बार यहाँ प्लस लिया था बीच में, अब एक बार क्या ले लेंगे माइनस x बराबर। ये आंसर निकला है, समीकरण का 2 हल निकले, एक ये और एक ये। चलो नोट कर लो। अगला जो सवाल है, अगला सवाल तुमको दिखेगा, कह रहा समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करूँ। क्या कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। क्या कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करूँ। क्या ज्ञात करो मूल। हमने कहा किसी भी समीकरण के मूल ज्ञात करने हो या किसी भी समीकरण का तुमको हल चाहिए हो तो क्या करेंगे उस समीकरण में के x का मान ज्ञात करेंगे। किसी भी समीकरण का हल या मूल चाहिए हो तो समीकरण में x का मान ज्ञात करेंगे। कैसे x का मान ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखो क्या गुणनखंड बन पा रहे हैं तो 3 दूना 6 कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर का ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पे क्या है माइनस का 6x है। तो हमें तो नहीं समझ में आ रहा है कि कोई दो गुणनखंड बन रहे हैं, नहीं बन सकते कोई 2 गुणनखंड। तो क्या करेंगे जब भी समीकरण के कोई गुणनखंड ना बने तो क्या करेंगे, हमने कहा था सेकंड मेथड श्रीधराचार्य विधि। ये धराचार्य विधि अपनाएंगे। क्या होती है धराचार्य विधि, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, 0 से तुलना करने पर जब तुलना करोगे तो क्या आ जाएगा a बराबर 3 b बराबर माइनस का 6 और c बराबर प्लस का 2। इतना आ गया। अब देखो x बराबर क्या फार्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x बराबर माइनस का b कितना था माइनस का 6 हो जाएगा। इसके बाद प्लस माइनस अंडर रूट b का मान क्या है माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a का मान कितना है 3 इंटू c का मान कितना बताओ जरा 2 अपॉन 2 इंटू a का मान कितना है 3। कोई दिक्कत है भाई, देखो माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस का 4 a का मान कितना है बता जरा 3 और c का मान कितना है 2 अपॉन 2 a का मान कितना है 3 है। ठीक है, अब x बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 माइनस का 4 3 12 दूनी 24 अपॉन 6। कोई दिक्कत है। आप देखो इसको हम इधर साइड कर रहे हैं, देखना x बराबर कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 से 24 घटाएंगे कितना बचेगा 12 अपॉन 6। कोई दिक्कत है बताओ जरा। x बराबर 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3 अपॉन 6। x बराबर 6 प्लस माइनस 4 को रूट के बाहर लाएंगे तो कितना हो जाता है 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 6। x बराबर यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या लेंगे हम बताओ जरा कॉमन लेंगे, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लिया 2 से 6 कटा तो कितना बचा 3 प्लस माइनस 2 से 2 कटा तो कितना बचा रूट 3 अपॉन 6।
x बराबर 2 से 6 को काटेंगे, इससे ये काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3/3। कोई दिक्कत है? एक बार प्लस लेने पर, एक बार धनात्मक लेने पर, जब धनात्मक लेंगे तो x बराबर 3 प्लस √3/3 और एक बार ऋणात्मक लेंगे, कॉमा लगा के यहाँ लिख दे रहा ऋणात्मक लेने पर, ऋणात्मक लेंगे तो x बराबर 3 माइनस √3/3। ठीक है, ये दो आंसर हो गए, ये समीकरण के दो मूल हैं। नोट कर लो फटाक से। चलो द्विघात विधि पढ़ी। जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण का विविक्त कर, यानी डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते हैं, क्या होता है किसी भी इक्वेशन का। द्विघात समीकरण का विविक्त कर, उसके पहले कुछ चीजें जानते हैं उसके बारे में कि क्या होता है इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट या क्या होता है द्विघात समीकरण का विविक्त कर, क्या होता है पहले एक लाइन में समझते हैं। कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले कोई भी समीकरण दिया होगा, अगर कहा जाएगा उसका विविक्त कर ज्ञात करो या डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करो, तो क्या करेंगे, उस समीकरण का ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, जो d होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, जो विविक्त कर होता है उसको कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। किसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल D से। और उसका फार्मूला क्या होता है, कैपिटल D बराबर b² माइनस 4ac। बहुत सारी चीज़ें भी हम इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल जो इससे नेक्स्ट सवाल हम कराने वाले इस टॉपिक पे, उसकी एक बात बता देते हैं। क्या बात है, अगर हमें ये दे रखा है कि कोई भी समीकरण है और कहा जाए उसके मूल बराबर हैं, क्या कहा जाए, उसके मूल बराबर हैं, ये कहा जाए कोई भी समीकरण दिया जाए, अगर कहा जाए कि उसके मूल बराबर हैं, तो ध्यान रखना जो कैपिटल D है उसको बराबर किसके रख दोगे, 0 के, यानी कि कैपिटल D बराबर 0, यानी कि b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 के। ठीक है, इतनी बात नोट करो, फटाक से अगले टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये नोट कर लिया होगा। इसी से अगला टॉपिक है, कह रहा है 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0, 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0, कह रहा है 2x² माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हैं। क्या कह रहा है, के मूल बराबर हैं। तो कह रहा है अगर इस समीकरण के मूल बराबर हैं तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर मूल बराबर हैं तो c का मान कितना होगा, मतलब c का मान पूछ रहा है कि c का मान कितना होगा। हमको पता है अगर किसी भी समीकरण के मूल बराबर हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, 0 से तुलना करेंगे। सबसे पहले करेंगे इससे तुलना, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे, हमको पता है a का मान कितना आ जाएगा 2, b का मान कितना आ जाएगा -8, और कैपिटल जो c का मान है, जो कैपिटल c का मान है वो कितना है 1। ठीक है, कोई दिक्कत है, कैपिटल c का मान, सॉरी कैपिटल c का मान कितना है c, कितना है c, कोई दिक्कत है। अब देखो इसके बाद हम फार्मूला क्या लगाएंगे, हमने कहा था विविक्त कर का फार्मूला क्या होता है, d बराबर b² माइनस का 4ac। यदि मूल बराबर है, क्या क्वेश्चन में कह रहा था, मूल बराबर है, मूल बराबर है तो d बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि मूल क्या है, बराबर है, मूल क्या है, बराबर, तो d बराबर क्या हो जाएगा 0, 0 बराबर b² माइनस का 4ac, d बराबर 0 कर देना जब मूल बराबर हो। अब 0, b का मान कितना -8 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान कितना है 2, c का मान क्या है स्मॉल का c, कोई दिक्कत नहीं है। 0 बराबर -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, माइनस का 4 दूना क्या हो जाएगा 8, माइनस का 8 c बराबर 0। अब माइनस का 8 से उधर भेजो, 8c बराबर कितना आ जाएगा 64, c बराबर क्या हो जाएगा 64/8 बराबर कितना आ जाएगा 8। आंसर क्या है 8। कह रहा c का मान क्या होगा, तो अगर क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, c का मान क्या 1 होगा कि नहीं, तो c का मान यहाँ निकल रहा 8, यानी कि c का मान 1 नहीं होगा, c का मान क्या होगा 8 होगा। चलो उतार लो फटाक से। चलो अगले सवाल पे चलते हैं।
कभी भी ध्यान रखना, ये कह दें कि किसी भी समीकरण के मूल बराबर हैं और किसी का मान पूछ दे तो ध्यान रखना विविक्त करके हमको फार्मूला लगाना है। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला क्या है? अगला कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2x, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विविक्त करोगे। क्या कह रहा है? 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का क्या होगा? विविक्त कर होगा। विविक्त कर का मतलब क्या होता है? कैपिटल डी, कैपिटल डी पूछ रहा है। कैपिटल डी का फार्मूला क्या होता है वो देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर विविक्त कर पूछ रहा है इसका मतलब क्या पूछ रहा है? कैपिटल डी। कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले इसकी कंपेरिजन करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे? तुलना करेंगे। फिर क्या करेंगे? a बराबर क्या आया? 3, b बराबर क्या आया? माइनस का 2 और c बराबर क्या आया? प्लस का 1/3। इसके बाद क्या करेंगे? फार्मूला विविक्त कर का d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। d ज्ञात करना, b का मान कितना? -2 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 3 और c का मान 1/3। कैपिटल D बराबर -2 का स्क्वायर 4 माइनस का 3 से 3 कट के कितना है? 4। कैपिटल D बराबर क्या है? 0। विविक्त कर पूछ रहा था, विविक्त कर कितना है? g बराबर 0। उतार लो। हाँ, ये आपको चार्ट दिख रहा होगा आपके बोर्ड पे। ये चार्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। कभी कभी क्या देगा? समीकरण देगा और पूछेगा मूलों की प्रकृति बताओ, मूलों की प्रकृति बताओ। तो ध्यान रखना, हम बता रहे हैं जब d का मान कैसे निकालेंगे? सबसे पहले समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 तुलना करेंगे। फिर इसके बाद a b c जब निकल आएंगे तो फार्मूला लगाएंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। d निकाल लेंगे। अब जब d निकाल लेंगे तो पूछेगा समीकरण के मूलों की प्रकृति। अगर d का मान 0 से बड़ा है, धनात्मक हो और पूर्ण वर्ग हो तो जो मूल होंगे वो क्या होंगे? वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे और असमान होंगे। यदि d का मान 0 से बड़ा हो, धनात्मक हो परंतु पूर्ण वर्ग ना हो तो जो मूल होंगे वो होंगे वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। यदि ऋणात्मक हो अर्थात d का मान 0 से छोटा हो तो क्या होंगे? मूल काल्पनिक या अधिकल्पित होंगे। फिर यदि d का मान 0 हो तो क्या होंगे? मूल वास्तविक और समान होंगे। इस चीज को ध्यान रखना। ये चारों चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, इसको याद करना पड़ेगा। चलो इससे रिलेटेड अगले क्वेश्चन चलते हैं जो बोर्ड पेपर में आया है। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये कह रहा मूल क्या होंगे? 4 ऑप्शन में दिया गया। कह रहा वास्तविक और बराबर, वास्तविक और भिन्न, वास्तविक नहीं है, वास्तविक। मतलब ये पूछ रहा, अभी हमने जो बताया था पिछला चार्ट उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि ये जो मूल इसके निकलेंगे, मूलों के बिया पे बताओ कि वो जो मूल है वो कैसे हैं। मतलब कह रहा है कि जो समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे निकलेंगे? वास्तविक निकलेंगे, परिमेय निकलेंगे, अपरिमेय निकलेंगे, भिन्न निकलेंगे, समान निकलेंगे, कैसे निकलेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? अभी हमने डिस्कस किया। सबसे पहले इस समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। जैसे ही हम तुलना कर लेंगे, जैसे ही तुलना हम क्या करेंगे? कर लेंगे। यानी कि a का मान क्या आया? 2, b का मान क्या आया? माइनस का 4, c का मान क्या आया? प्लस का 1। अब क्या करेंगे? विविक्त कर का फार्मूला लगाएंगे d का, क्योंकि अगर मूल की प्रकृति ज्ञात करनी हो तो d से ही सबसे पहले d निकालना रहेगा। तो d का फार्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस का 4ac। d बराबर क्या होगा? b स्क्वायर का मान क्या है? -4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 1। d बराबर क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर 16 माइनस का 8। d बराबर क्या आया? 8। क्या देखो d 0 से बड़ा है। हाँ तो d देखो 8 है, यानी कि d का मान क्या है? 0 से बड़ा है। क्या ये धनात्मक है? तो हमने कहा हाँ d क्या है? धनात्मक भी है। ठीक है, d क्या है? धनात्मक भी है। कभी भी ऐसी करनी, क्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग का तो अभी नहीं पता, नहीं है शायद। तो क्या हो सकता है? d का मान क्या है? 0 से बड़ा है और d का मान क्या है? धनात्मक है। पूर्ण वर्ग की कंडीशन, पूर्ण वर्ग भी नहीं है। तो क्या होगा? जब ऐसी कंडीशन हो d का मान 0 से बड़ा हो, धनात्मक हो, पूर्ण वर्ग ना हो तो क्या होती है? 4 ऑप्शन में देखो। 4 ऑप्शन में क्या कह रहा है कि वास्तविक और बराबर, वास्तविक नहीं, वास्तविक और भिन्न और वास्तविक। तो याद करो जब d का मान 0 से बड़ा होता है और धनात्मक होता है तो क्या होती? वास्तविक और असमान। क्या होते हैं मूल? क्या होते हैं? वास्तविक और असमान। तो हम कहेंगे जो मूलों की प्रकृति होगी वो क्या होगी? वास्तविक और असमान। वास्तविक और असमान। असमान को हम लोग बोल सकते हैं भिन्न भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भिन्न। वास्तविक और असमान या भिन्न, चारों ऑप्शन में ये वाला जो ऑप्शन हो रहा है वही, जो दिख रहा होगा वही होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
ठीक है, इतने सवाल हो गए द्विघात समीकरण के। वैसे सोचा तो था कि एक वीडियो में पूरा द्विघात समीकरण खत्म कर देंगे, पर ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे वीडियो ही बनाएंगे, एक वीडियो में नहीं, एक इसका वीडियो और लेके आएंगे। तो उसमें कुछ अभी प्रश्न बचे हैं दीर्घ के, ठीक है, तो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही है। पहले वीडियो में हमने ज़्यादातर द्विघात समीकरण के जो लघु में आए, अति लघु में आए, बहुविकल्पी में आए, लगभग सारे करा दिए। अब जो दीर्घ में आए या लघु में आए, मोस्ट ऑफ 2-4-10 क्वेश्चन जो बच गए वो हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। तो तब तक के लिए द्विघात समीकरण का ये वाला पार्ट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। चलो।